Hello students, you are watching your own channel Study with Sir R.S. Dubey. Today I am going to explain Act 3 Scene 4 from the drama The Merchant of Venice. एक एक पंक्ति का विश्लेषण हम सरल हिंदी में करने जा रहे हैं। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखकर लाभान्वित होंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इस दृश्य में जो पात्र हैं ड्रामा के, इस ड्रामा के मुख्य नायिका पोर्सिया और उसकी मेड नेरिसा, लॉरेंजो, जेसिका एंड बल्थाजर, जो पोर्सिया का फेथफुल सर्वेंट है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि बेसेनियो सही कास्केट का चयन करने में सफल हो जाता है। दोनों को बड़ी खुशी मिलती है, लेकिन जैसे ही पोर्सिया रिंग पहनाती है बेसेनियो को, अभी दोनों की खुशी की शुरुआत हो ही रही थी, तब तक पत्र आ जाता है जिस पत्र में एंटोनियो के बारे में उल्लेख होता है कि एंटोनियो के खिलाफ शाइलॉक याचिका दायर कर दिया है। शाइलॉक जेल में है। पोर्सिया बिना देर किए बेसेनियो को सलाह देती है कि वह वेनिस चला जाए, अपने मित्र को बचावे, और साथ में वह धन भी देती है, गोल्ड देती है। अब इस दृश्य में आप देखेंगे कि पोर्सिया वेश बदलने का योजना बनाती है और वेनिस जाने का निर्णय लेती है। वहाँ एक लॉयर के रूप में जाती है, वकील के रूप में जाती है और ड्यूक की अदालत में दलील देती है और एंटोनियो को बचा लेती है। खैर, ये दृश्य तो आगे आएगा, लेकिन इस दृश्य में देखिए, लॉरेंजो इज एड्रेसिंग टू पोर्सिया। लॉरेंजो पोर्सिया को संबोधित कर रहा है। लॉरेंजो रहने वाला कहाँ का है? वेनिस का रहने वाला है। वह जेसिका के साथ, जेसिका जो शाइलॉक यहूदी की बेटी है, उसके साथ यात्रा करते हुए बेलमोंट पहुंच चुका है। लेकिन लॉरेंजो का भाग्य प्रबल है, क्योंकि पोर्सिया लॉरेंजो और जेसिका को अपना सारा किंगडम सौंपने जा रही है कुछ समय के लिए, जब तक वह अनुपस्थित रहती है। इस वक्त लॉरेंजो पोर्सिया को संबोधित करते हुए कह रहा, मैडम, ऑल्दो आई स्पीक इट इन योर प्रेजेंस। यद्यपि मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूं, आपकी उपस्थिति में कहने जा रहा हूं। जनरली होता क्या है कि जो शुभचिंतक होते हैं, जो व्यक्ति किसी के दया भाव से प्रभावित होता है, वह सामने प्रशंसा नहीं करता, वह परोक्ष में करता है। लेकिन पोर्सिया ने जो मदद दी है, एंटोनियो के लिए मदद जो भेजा है, रिलीफ भेजा है बेसेनियो के माध्यम से, लॉरेंजो बहुत आह्लादित महसूस करता है और अपनी भावना को रोक नहीं पा रहा है और कहता है कि मैडम,
यद्यपि मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूं आपकी उपस्थिति में कहने जा रहा हूं। यू हैव ए नोबल एंड ट्रू कंसीट। आप एक नोबल और एक ट्रू अंडरस्टैंडिंग, सच्ची समझदारी की मलिका हैं। आप नोबल भी हैं, श्रेष्ठ भी हैं, और आपकी जो समझदारी है वह सचमुच में प्रशंसा लायक है। किस समझदारी की बात हो रही है? वक्त की नजाकत को पहचानते हुए पोर्सिया ने बेसेनियो के माध्यम से एंटोनियो को बचाने के लिए जो मदद भेजा है, रिलीफ भेजी है, एक समझदार व्यक्ति ही इस बात को समझ सकता है। एंटोनियो पोर्सिया के लिए क्या है? एक अजनबी व्यक्ति है, लेकिन चूंकि वह बेसेनियो का मित्र है, इसलिए वह वक्त की नजाकत को समझते हुए एंटोनियो को मदद पहुंचाने का निर्णय लेती है। वही कहता है ऑफ गॉड लाइक एमिटी। एमिटी मीन्स फ्रेंडशिप, दोस्ती। आपने जो दोस्ती दिखाई है एंटोनियो के प्रति वह गॉडली है, ईश्वर जैसा है। which appears most strongly, और आपकी यह गुड क्वालिटी, एमिटी, फ्रेंडशिप, दोस्ती जो मजबूती से परिलक्षित होता है इन बेयरिंग दस द एब्सेंस ऑफ योर लॉर्ड। तब परिलक्षित होता है, तब दिखाई देता है जब आपका लॉर्ड यानी बेसेनियो, आपका हस्बैंड यानी बेसेनियो यहां से चला गया है। बट इफ यू न्यू टू whom you show this honor, काश अगर आप जान पाती कि यह सम्मान आपने किस व्यक्ति को दिया है। टू whom is referred to, किसके लिए आया है? एंटोनियो के लिए। वह तो पोर्सिया एंटोनियो से अनभिज्ञ है, फिर भी मदद पहुंचाई है। वो कहना चाहता है कि जिस व्यक्ति को आपने सम्मान दिया है, काश अगर जान पाती। हाउ ट्रू अ जेंटलमैन यू सेंड रिलीफ। काश आप जान पाती कि आपने जो मदद दिया है, जिस व्यक्ति को मदद दिया है, रिलीफ दिया है, सहायता दिया है, वह कितना सच्चा और जेंटलमैन, भद्र व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है। काश अगर आप जान पाती। हाउ डियर अ लवर ऑफ माई लॉर्ड योर हस्बैंड। यहां लॉर्ड कौन है? लॉरेंजो का लॉर्ड बेसेनियो है, और वही बेसेनियो किसका हस्बैंड है? पोर्सिया का हस्बैंड है। वही कहता हाउ डियर ए लवर ऑफ माई लॉर्ड योर हस्बैंड। वह व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? जिस व्यक्ति के लिए आपने मदद भेजा है, जो सम्मान दिया है, वह आपके हस्बैंड और मेरे मालिक बेसेनियो का कितना प्रेमी है, लवर है, दीवाना है। काश अगर आप समझ पाती, अगर आप जानती। आई नो, मुझे पता है, यू वुड बी प्राउडर ऑफ द वर्क देन कस्टमरी बाउंटी कैन एनफोर्स यू। जग जाहिर है कि पोर्सिया इज ए बाउंटीफुल लेडी, एक काइंड लेडी है, और उसका एक कस्टमरी हैबिट है, कस्टम है, उसके आचरण में है, पोर्सिया के आचरण में है लोगों की सहायता करना। इसलिए कहा गया है कस्टमरी बाउंटी, उसका कस्टम है, उसका नेचर है, स्वभाव है, दयालुता उसका स्वभाव है, और वो उसकी दयालु भरी स्वभाव उसे मजबूर कर देती है लोगों को मदद करने के लिए। लेकिन कहता है कि अगर आप जानती कि आपने जिस व्यक्ति को मदद भेजा है वह
कितना जेंटलमैन है, सज्जन आदमी है, तो आप जो सामान्यतया लोगों को दयालुतापूर्ण ढंग से सहयोग करती हैं, उससे ज़्यादा इस सहयोग पर आपको अभिमान होता जो सहयोग आपने भेजा है, दिया है। बेसेनियो के हाथों, आप अपने हस्बैंड के हाथों एंटोनियो जो उसका मित्र है दिया है। ये दिखाता है कि लॉरेंजो पोर्सिया की इस दयालुता से बहुत भाव विह्वल है। वह पोर्सिया की भूरी भूरी प्रशंसा करता है। पोर्सिया रिएक्ट करती है, क्या कहती है? आई नेवर डिड रिपेंट फॉर डूइंग गुड। मैंने अपने जीवन में जो भी अच्छा कार्य किया है दूसरों के लिए, मैंने कभी पश्चाताप नहीं किया। किसी का सहयोग करके, किसी का भला करके मैंने कभी रिपेंट नहीं किया, मतलब पश्चाताप नहीं किया। नॉर शैल नॉट नाउ, और इस वक्त भी, इस क्षण भी जो मदद हमने एंटोनियो को किया है, इस पर मुझे कोई पश्चाताप नहीं है, पछतावा नहीं है, और न होगा भविष्य में। फॉर बिकॉज, मैं रीजन जानती हूं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। इन कंपेनियंस, जो मित्र होते हैं, मित्रों के बीच क्या होता है? दैट डू कन्वर्स एंड वेस्ट द टाइम टुगेदर। दो मित्र क्या करते हैं? उनके पास पर्याप्त समय होता है अपने मित्रों से मिलने के लिए, मिलते हैं और समय खर्च करते हैं, अपने मित्रों के साथ वार्तालाप करते हैं, कन्वर्स करते हैं, बातचीत करते हैं। आजकल क्या है, अगर कोई समय दे दिया तो लोग कहते हैं कि बहुत एहसान कर दिया, या कोई कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, मैं कहाँ से समय दे पाऊं। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर सच्चा मित्र है तो कोई ना कोई समय निकाल लेते हैं, या महत्वपूर्ण समय भी बगल कर देते हैं, किनारा कर देते हैं अपने मित्रों के खातिर। और खास करके जब मित्र क्या होता है, मजबूर होता है, तब तो सारी दुनिया एक तरफ और मित्र एक तरफ। जो मित्रता आपने कृष्ण और सुदामा के बीच देखी है, वही मित्रता, उसी मित्रता को समझते हुए पोर्सिया कहती है, ठीक उसी तरह का भाव है यहां। कहती है फॉर इन कंपेनियंस, मतलब दोस्तों के बीच क्या होता है? दोस्त क्या करते हैं? दैट डू कन्वर्स, वह बातचीत करते हैं, एंड वेस्ट द टाइम टुगेदर, और एक साथ समय बिताते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों समय बिताते हैं? हुज सोल्स डू बेयर एन इक्वल योक ऑफ लव। योक मीन्स बर्डन। दो मित्र क्यों बैठते हैं एक साथ? क्यों समय निकालते हैं? क्यों अपना समय खर्च करते हैं मित्रों के साथ? क्योंकि ये मित्र क्या होते हैं? एक बराबर प्रेम का बोझ रखते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कम प्रेम करता है, कोई दूसरा प्रेम। कहीं प्रेम के बीच असमानता नहीं देखने को मिलती है। देयर मस्ट बी नीड्स अ लाइक प्रपोर्शन ऑफ लिनीमेंट्स अपीयरेंस, ए लाइक सिमिलर प्रपोर्शन। एक अनुपात में मित्रों के बीच जो होती है, एक अनुपात में क्या होता है? लिनीमेंट्स होता है, अपीयरेंस होता है, मैनस होता है, एक जैसा मैनस होता है। एंड ऑफ स्पिरिट, यहाँ स्पिरिट का मतलब डिस्पोजिशन है, मतलब स्वभाव है, नेचर है। एक जैसा स्वभाव जब मिल जाता है तभी दो मित्र क्या करते हैं? आपस में मिलते हैं, उनकी आत्मा एक हो जाती है। दो जिस्म और एक जान होता है। विच मेक्स मी थिंक दैट दिस एंटोनियो, मुझे जब ये पता चला कि एंटोनियो बेसेनियो का मित्र है, सगा मित्र है, एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के दिलों में रहते हैं, यह जानकर मैं सोचती हूं कि यह एंटोनियो
बीइंग द बॉसम लवर ऑफ माई लॉर्ड, चूंकि वह मेरे लॉर्ड यानी हस्बैंड बेसैनियों का घनिष्ठ मित्र है। मस्ट नीड्स बी लाइक माई लॉर्ड, ही सिमिलर टू माई लॉर्ड, यानी बेसैनियों और एंटोनियो में कहीं कोई अंतर नहीं है। अगर हम बेसैनियों को बी मान ले, एंटोनियो को ए मान ले, पोर्सिया को पी मान ले, तो मैथमेटिक्स की भाषा में हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू पी। एंटोनियो बेसैनियों में कोई अंतर नहीं है। जब एंटोनियो बेसैनियों में कोई अंतर नहीं है तो एंटोनियो बेसैनियो या फिर पोर्सिया में भी कोई अंतर नहीं है, क्योंकि पोर्सिया किसके दिल पे रहती है, दिल में रहती है, पोर्सिया बेसैनियों के दिल में है और बेसैनियों के दिल में एंटोनियो भी है। यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। इफ इट बी सो, अगर ऐसा है, कैसा है, अगर दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, एक जैसा प्यार एक दूसरे के लिए रखते हैं, प्यार का बोझ एक जैसा है, एक जैसा आचरण है, हाउ लिटिल इज द कॉस्ट आई हैव बेस्टोड, जो भी मैंने मदद के लिए भेजा है धन वह तुच्छ है, कुछ नहीं है, इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है। जो भी मैंने मदद के लिए धन भेजा है वह तुच्छ है। इन परचेजिंग द सेम्बलेंस ऑफ माई सोल, उस व्यक्ति को मैंने जो धन दिया है, सेम्बलेंस ऑफ माई सोल, माई सोल यहाँ कौन है, पोर्सिया का सोल आत्मा कौन है, बेसैनियो है, और बेसैनियो के जैसा एंटोनियो है, सेम्बलेंस, रिसेम्बलेंस, सिमिलर, एक जैसा है, कोई अंतर नहीं है। इसलिए मैंने जो एंटोनियो को मदद भेजा है वह बिल्कुल नगण्य है, तुच्छ है। फ्रॉम आउट द स्टेट ऑफ हेलिस क्रुएल्टी, whatever help I have rendered extended to deliver Antonio from the cruel clutches of the Jew, that is Shylock, that is very less. Whatever money I have given, that is very less amount. So, नारकीय क्रूरता से बचाने के लिए जो मैंने मदद किया है, जो धन दिया है उसको, वो बहुत नगण्य है, क्योंकि वह व्यक्ति मेरे पतिदेव बेसैनियों के हृदय में निवास करता है। दिस कम्स टू नियर द प्रेसिंग ऑफ माई सेल्फ। नहीं लॉरेंजो, शायद मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा अपने बारे में प्रशंसा करने लगी हूँ। अच्छी बात नहीं है। इट सीम्स दैट आई एम प्रेसिंग माई सेल्फ, आई एम ब्रैगिंग माई सेल्फ। ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सेखी बघारने लगी हूँ। ऐसा नहीं है। मैं इसको यहीं विराम देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ बोलना इसके मतलब है कि हम आत्म प्रशंसा कर रहे हैं। देयरफॉर नो मोर ऑफ इट, आई एम गोइंग टू क्लोज दिस। अब मैं कुछ कहने वाली नहीं हूँ। हियर अदर थिंग्स, अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, लॉरेंजो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लॉरेंजो, आई कमिट इन टू योर हैंड्स, आई एम हैंडिंग ओवर इन योर हैंड्स। मैं तुम्हें सुपुर्द करती हूं। आई कमिट इन टू योर हैंड्स द हस्बैंड्री एंड मैनेज ऑफ माई हाउस। मेरे घर को मैनेज करने की, प्रबंधन करने की, चलाने की, संचालन करने का दायित्व मैं तुम्हें देती हूं। आई गिव यू रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज माई हाउस। क्यों? क्योंकि वो जाने वाली है। कहाँ? वेनिस। क्या करने? एंटोनियो को बचाने के लिए। Until my lord's return, जब तक मेरा लॉर्ड यानी हस्बैंड बेसैनियो लौट कर नहीं आता, तब तक मैं तुम्हें इस घर की देखभाल का जिम्मा मैं तुम्हें सुपुर्द करती हूँ। रही बात मेरी, फॉर माइन ओन पार्ट, जहाँ तक मेरी बात है,
I have toward heaven breathed a secret vow to live in prayer and contemplation. देखिए बहाना बनाती है, यहाँ डिस्गाइज है। जाना है वेनिस, लेकिन बहाना इन द प्रिटेक्स्ट ऑफ दिस एक्सक्यूज शी वांट्स टू गो टू वेनिस। जरा देखिए बहुत सुंदर बहाना। क्या कहती है? मैंने ईश्वर के समक्ष कसम खा रखी है, सीक्रेट गुप्त, वाउ मीन्स ओथ, कसम खा रखी है क्या? कि जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आते, टू लिव इन प्रेयर, हम क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, एंड कंटेम्पलेशन, और मैं साधना करूंगी, ध्यान करूंगी, साधना करूंगी। ओनली अटेंडेड बाई नेरिसा हियर, और मेरे साथ केवल और केवल नेरिसा जाएगी। Until her husband and my lord return, her husband, who is that? Graciano, whose husband? नेरिसा का हस्बैंड, और मेरा हस्बैंड बेसेनियो जब तक यहाँ नहीं आते तब तक हमने निर्णय लिया है कि हम ध्यान लगाएंगे, प्रेयर कर, प्रार्थना करूंगी। कहाँ? मॉनेस्ट्री में। नो, देयर इज अ मॉनेस्ट्री 2 miles ऑफ। मॉनेस्ट्री, मठ, कॉन्वेंट, यू कैन से कॉन्वेंट, सन्यासिनों का मठ, यहां से 2 मील की दूरी पर है। वही हम लोग क्या करेंगे? साधना करेंगे, ईश्वर की प्रार्थना करेंगे जब तक कि हमारे पति लौट कर नहीं आ जाते। एंड देयर वी विल एबाइड, हम लोग वहीं रहेंगे। कहाँ? मॉनेस्ट्री में। आई डू डिजायर यू, और तुमसे मेरी यही इच्छा है लॉरेंजो, नॉट टू डिनाई दिस इम्पोजिशन, मैं जो कार्य तुम्हें दे रही हूँ, इम्पोजिशन मीन्स टास्क, जो कार्य तुम्हें मैं सौंप रही हूँ उसे इनकार मत करना। कौन सा कार्य? हमारे घर का देखभाल करने का। द विच माई लव एंड सम नेसेसिटी नाउ लेस अपॉन यू, और जो प्रेम है, जो आवश्यकता है, जिस आवश्यकता के कारण, जो आवश्यकता आ पड़ी है उसके कारण मैं तुम्हारे ऊपर घर का संचालन करने का दायित्व सौंपती हूँ। लॉरेंजो कहता है, मैडम, विथ ऑल माई हार्ट, सहृदय, संपूर्ण हृदय के साथ मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। आई शैल ओबे यू इन ऑल फेयर कमांड्स, जो भी आपने सुंदर कमांड दिए हैं, आदेश दिए हैं, मैं उसका फॉलो करूंगा। पोर्सिया कहती है, माई पीपल डू ऑलरेडी नो माई माइंड, माई माइंड, मेरी योजना, मेरी प्लान, मेरी मनसा, मेरी इच्छा, मेरी डिजायर। मेरे जो लोग हैं यहाँ इस घर में, इस राजमहल में, मेरे जो नौकर चाकर हैं, सभी मेरे इस माइंड को, यानी मेरी मनसा को, मेरी इच्छा को जानते हैं। किस इच्छा को? कि वह जाने वाली है मॉनेस्ट्री में। सच्चाई छुपाती है एक्चुअली। एंड विल एक्नॉलेज यू एंड दे विल एक्सेप्ट यू। whom? Who is you here? Lorenzo and Jessica, Lorenzo's wife, Jessica, in place of Lord Bassanio and myself. जो हमारे यहाँ नौकर चाकर हैं, सब तुम्हें बेसेनियो जैसा सम्मान देंगे, एक राजा समझेंगे, और जो जेसिका तुम्हारी पत्नी है उसको पोर्सिया जैसा सम्मान मिलेगा मेरे एब्सेंस में ही। इन प्लेस, हाँ, सो फेयर यू वेल टिल वी शैल मीट अगेन, जब तक कि दोबारा नहीं हम मिलते, अलविदा, सुविदा। लॉरेंजो सेज, फेयर थॉट्स एंड हैप्पी आवर्स अटेंड ऑन यू। वो शुभकामना व्यक्त करता है लॉरेंजो कि आप सद्विचारों के साथ जाएं, और जो आपका क्षण मॉनेस्ट्री में बीते वह काफ़ी खुशनुमा हो। जेसिका कहती है, आई विश योर लेडीशिप ऑल हार्ट्स कंटेंट। हे देवी, मैं आपके हृदय की इच्छा के लिए, हृदय की इच्छा पूरी हो, इसके लिए मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। पोर्सिया, आई थैंक यू फॉर योर विश। तुमने शुभकामना व्यक्त किया, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।
एंड आई एम वेल प्लीज्ड, और मैं बहुत खुश हूँ टू विश इट बैक ऑन यू। और वही चीज़ मैं भी कामना करती हूँ कि यहाँ मेरे एब्सेंस में, मेरी अनुपस्थिति में, इस महल में तुम लोग खुशनुमा जीवन व्यतीत करो। फेयर यू वेल जेसिका। जेसिका, अलविदा।